हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात करने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर चीनी हुक्काम और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की आज चीनी हममनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में सहफ़रीकी मुलाकात भी करेंगे। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। तवक्को है कि पाक भारत सीज़ फायर बरकरार रहेगा। हॉटलाइन खुली हुई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पुरुम्मीद अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि 4 दिन तक मिसाइल और फ़ज़ाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है। उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। तुर्क न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि भारत अमरीका या इसराइल नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फ़लस्तीन नहीं है। पाकिस्तान भारत के तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूफ में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भारतीय टीम की एशिया कप से दस्तबरदारी से मुतालिक खबरों की तरदीद। BCCI के सेक्रेटरी ने कहा है कि एशियन क्रिकेट इवेंट से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। एशिया कप और ACC इवेंट से मुतालिक किसी सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई है। अगर कोई फैसला हुआ तो बोर्ड उसका ऐलान करेगा। एक भारतीय अखबार ने भारत के एशिया कप क्रिकेट और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी की खबर शाया की थी। HPL PSL 10 की बहाली के बाद दूसरा दिन पाक एयरफोर्स के जवानों के नाम किया गया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाला मैच एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी देखा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान एयरफोर्स के जवानों को ज़बरदस्त दाद तहसीन दी गई। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी मैच देखने स्टेडियम पहुंची। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी, माहौल को खूब इंजॉय किया, अवार्ड भी तकसीम किए। पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। PTA रहनुमा असद कैसर का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। हुकूमत के खिलाफ सियासी इक़दाम खत्म नहीं किए, सिर्फ मौखर किए हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत के खिलाफ तहरीकें लाना मुनासिब नहीं है। PTI मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। मौजूदा हालात में ये गवारा नहीं कर सकते कि इस वक्त अपना स्कोर बराबर किया जाए। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से राबता नहीं हुआ, ना कोई मुज़ाकरात हुए, ना कोई पेशकश हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं, लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं है। बानी PTI से उनकी अपनी ही जमात के अरकान के राबते हैं। बानी PTI जिस जगह पर है, अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले से गुजर चुके। PTI की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है। हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है, हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर के साथ तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सतह का वफ्द भी कतर का दौरा करेगा। और HBL PSL 10 के प्लेऑफ टीम्स का फैसला हो गया। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में शामिल। पहला क्वालिफायर बुध को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन लीग का आखिरी मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। गजा पर इजरायली हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत 151 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अफवाज की खान यूनिस में अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए जाने वाले ज़ख्मियों पर बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और मुहासरा। बुलडोज़र से अस्पताल की दीवार गिरा दी गई। इसराइल का गजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला। महदूद इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी इदारे के साथ काम करने से इनकार। कहा, इसराइली इदारे की तकसीम का मंसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के साथ जारी इज्तिमाई सज़ा की मसम्मत। 2 रियासती हल पर जोर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नज़रसानी अपीलों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नज़रसानी में एक आईनी उसूल तयशुदा है। जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उतना रुकनी बेंच ही नज़रसानी सुन सकता है, जिस पर सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ 2 जजेस ने दरख्वास्तें खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इनका एतराज़ खालिसन आईनी है, किसी जज की ज़ात पर नहीं है। उनकी 2 मुतफारिक दरख्वास्तें बेंच के सामने हैं, जिनमें बेंच की तश्कील पर भी एतराज़ उठाया गया है। PTI के वकील हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने भी मुतफारिक दरख्वास्तें दायर की हैं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुतफारिक दरख्वास्तें बेंच को नहीं मिली हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से बात की जाए। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के घर वालों से ताज़ियत और फातिह ख्वानी की। एयर चीफ ने कहा कि हमारे शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। ज़ख्मी एहलकारों के अज़्म हौसले की तारीफ की। एयर चीफ ने आज़म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। और वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां बहाल होने के साथ ही हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की आमदोरफ्त बहाल हो गई।